माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए कारी हनीफ साहब का बयान लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है दोस्तों, एक बार ज़रूर सुने। तो चलते हैं बयान की तरफ। अल्लामा इकबाल भी कहता जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रखी, जल्दी कर तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। नकद सौदा है।
हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी, मैंने उसे वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे लिया रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गरक था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन की तरह बस सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज है, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी
उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना इनको मूत्र पिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, छोड़ दो, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है। बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीनों आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल्लु वतुइज्जु मन तशाअ वतुजिल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल। 1000 मरतबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारी। बच्चे वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। मौत के फरिश्ते उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदा बंदे करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं। अपने जमाने के डाकू नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। चौबारे में लड़की अकेली। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے قرآن اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر گئے. پھر آواز آتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تخشع میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. مالک مجھ سے ناراض. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. ولیوں کے ولی فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ایسا وقت ہوگا بھائی کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. اللہ. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. اللہ. ہر آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس. اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. اللہ. دماغ کھول گئے، اللہ. آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. تو اپنے پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے. استغفر اللہ. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ. ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. بے شک. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اللہ. اللہ. 50 لاکھ سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ بے شک. اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدرو الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لیں،
کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال، وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام۔ اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ ہائے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو، سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو، لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، لہو راد اور پیپ تیار کرتا ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے ہو۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔
मुगलिया खानदान का एक भी बादशाह ऐसा नहीं जो बेनमाज हो, मुगलिया खानदान था, एक भी बात और हमें इंशाअल्लाह एक भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जो पक्का नमाजी। माशाअल्लाह। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, तमाम और हुक्काम सारे मिलकर कौम का, मुल्क का, अपने निजाम का, अपने सुकून का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेशक। अब कितनी बड़ी परेशानी की बात है, 10 दिन हो गए खबरें सुनते 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 कोई नतीजा नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो जहाज अगवा करने वाला यहूदी कोई नहीं, इंदिरा का रिश्तेदार उसमें से भांजा भतीजा कोई नहीं। बेशक। वही लोग हैं जिनको तुम बहुत बड़े मुसलमान मानना करते हो। मौलवियों के तो बड़े जल्दी खिलाफ होते ओ जी, मौलवियों ने वेख्या हुआ है। जब भी बात करेंगे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये जहाज मौलवियों ने अगवा किया। जितने भी नुकसान हुए, ये नौरंग मंडी में जो तबाही आई, ये तूफान मौलवियों ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मौलवी तूफान भेजते ना तो इस्लामाबाद भेजते, जहां से तूफान से कुछ असर भी होता। नौरंग मंडी में अपने अपने अमाल तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। तुमने आंखें बंद कर रखी है और शौक से दंदनाते फिरते हो कि हमें पूछने वाला कोई। तुम्हारी तो ऐसी पूछ होगी, खुदा की कसम बहुत मुमकिन है कि मुझे और तुम्हें कोई रोने वाला भी ना हो। रोएगा कौन जब सारे एकदम बर्बाद होंगे। हाँ हाँ, ऐसा भी देखा है। अल्लाह मियाँ के नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे दीन से इज्तिमाई हैसियत से बगावत करोगे, जब मेरे कुरान से बगावत करोगे तो थोक के बहुत मौत आएगी, ताकि एक दूसरे का जनाजा उठाने वाला कोई ना। फिर कुत्ते लाशें खाया करते हैं, फिर जानवर खोपड़ियों को घसीटे फिरा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम, सरकारी मुलाजिम हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। सबका हिसाब किताब होगा, और वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। बेशक। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे। बेशक बेशक। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ बस लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई भी। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बे किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो, किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा। सारे दुर्वेशों के, सारे दुर्वेश। फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाइयो? बेशक। कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइयो खूब? अल्लाह। कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना ले? अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कारी हनीफ साहब का ये वाला बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।